ये जो अंतःकरण है ये क्या बलाय है, थोड़ा इसको समझ लो। अंतःकरण माने भीतर का उपकरण, अंतः माने भीतर और करण माने ये करने वाली सामग्री। ये अंतःकरण नाम की जो एक शब्द रखा है, एक चीज रखी है, ये अंतःकरण के दो रूप होते हैं। नाम एक है और वो वस्तु भी एक है, लेकिन उसके रूप दो हैं। एक का नाम मन, एक का नाम बुद्धि। कोई कोई तीन भी मानते हैं, मन बुद्धि अहंकार, सांख्य वाले। कोई कोई चार मानते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अद्वैत वेदांत वाले। किंतु शास्त्र में दो है, गीता आदि में दो ही माना गया है। मयि एव मन आधत्सो मयि बुद्धि निवेशय, मयि अर्पित मनोबुद्धि। मन बुद्धि ये दो के मिक्सचर का नाम अंतःकरण। ये मन क्या करता है, बुद्धि क्या करती है, इसका सिस्टम क्या है? हम इंद्रियों से जो विषय ग्रहण करते हैं, देखा, सुना, सूंघा, रस लिया, स्पर्श किया, ये कौन करता है? ये पहले मन करता है। मन ने देखा, इंद्रियों की हेल्प से, केवल इंद्रियां नहीं देख सकती, ध्यान रहे, केवल इंद्रियां कुछ भी नहीं कर सकती। इसीलिए अगर मन कहीं व्यस्त होता है तो इंद्रियां हैं बेकार, आप कुछ नहीं सुनते। जैसे आप कुछ लोग मान लो लेक्चर हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, सो रहे हैं, बैठे बैठे सो रहे हैं, मन चला गया स्वप्नावस्था में, कान है, कुछ नहीं सुनते। तो मन का वर्क मेन है, लेकिन वो इंद्रियों की हेल्प से संसार के विषय को ग्रहण करता है। ग्रहण करके संकल्प विकल्प करता है। क्या संकल्प विकल्प? अपने पूर्व स्मरण से ये क्या वस्तु है, ये सामने जो है क्या वस्तु है, ये पुरुष है, स्त्री है, इसके ऐसे ऐसे अंग हैं, स्त्री है। अच्छा, इस स्त्री से को देखना है, प्यार से देखें कि हार से देखें कि उदासीन होकर देखें, इससे हमारा हित है कि अहित है, ये हमारे अनुकूल है कि प्रतिकूल है। बस अब मन का वर्क बंद। उसने इस स्त्री के रूप को जो देखा तो बुद्धि के पास भेज दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब बुद्धि ने वहां से जजमेंट दिया, नहीं ये हमारा कोई नहीं है, आगे बढ़ो। बाजार में आप जाते हैं, हजारों लड़की लड़कियों को सबको देखते रहते हैं, मकान देखते रहते हैं, दुकान देखते रहते हैं, ये हमारा नहीं, ये हमारा नहीं, बुद्धि कहती जा रही है। और जहां कोई आपका दोस्त मिल गया, कोई प्रिय मिल गया, हेलो हम कब आए, ये जो आप विभोर हो जाते हैं, ये बुद्धि ने निर्णय दिया मन को, ये हमारा है। इसलिए मन इंद्रियों से कहो, ये शब्द बोले इसके लिए रिस्ट्रिक्टेड है, ये हमारा प्रिय है। अभी तक इतने सारे मिले, वहां तुमने ऐसा ऑर्डर नहीं दिया, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं। तो देखो, मन का वर्क दो बार हुआ। पहले उस वस्तु को संकल्प विकल्प के द्वारा निर्णय के लिए मन ने बुद्धि के पास भेजा, फिर बुद्धि ने जो कुछ डिसीजन दिया उसके अनुसार मन ने इंद्रियों को ऑर्डर दिया, ऐसा बोलो, ऐसा करो, ऐसा देखो, ऐसे चलो। जो वर्क आप लोग करते हैं बाद में शत्रु के प्रति या मित्र के प्रति। तो देखिए, पहले मन ने इंद्रियों से विषय को ग्रहण किया, नंबर 1, बुद्धि को भेजा, नंबर 2, फिर बुद्धि ने अपना
निश्चय मन को बताया, फिर मन ने इंद्रियों को ऑर्डर दिया, फिर उस विषय का ग्रहण हुआ। ये क्रम है आपके भीतर की मशीन का, जो प्रतिक्षण आप लोग किया करते हैं उसको रीड नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते ठीक से, लेकिन सब होता रहता है। इतना बड़ा अभ्यास है उसका, तो सब काम चल रहा है, अंगूठा छाप का भी चल रहा है, सब काम बड़े बड़े बुद्धिमानों का, सरस्वती बृहस्पति का, सबका क्रम वही है, तरीका वही है। अब इसी क्रम में जो तत्वज्ञ है उसके मन ने भी संसार देखा, उसके मन ने भी बुद्धि के पास भेजा, और उसकी बुद्धि गुरु की बुद्धि से जुड़ी है, इसलिए उसकी बुद्धि ने कहा कि ये हमारा नहीं है। इसलिए मन इंद्रियों को उधर मत ले जाओ, खबरदार। मन को कोई एतराज नहीं, इंद्रियों को कोई एतराज नहीं, जो कुछ कहो यस सर, वो जरा भी एतराज नहीं करती। उनको क्या मतलब पड़ा है? जड़ सर्वेंट है। घोड़े से तुम कहो कि सड़क पर चलो, कार से ड्राइवर कहे इस रोड पर पहिया तू चल, चलो, आपको क्या करना है, कहीं चलो, अपना क्या बिगड़ता है? अरे अपने को चलना है, इधर चलो। तो मन को कोई एतराज नहीं हुआ करता, केवल बुद्धि के निर्णय पर सब कुछ निर्भर है। इसीलिए लोग कहते हैं सबसे पहले विवेक कंपलसरी है, समझदारी होनी चाहिए, समझ समझ, और अपने आप समझ तो अनादिकाल की वही समझ है, संसार हमारा है, इसी की ओर बढ़े हो जाओ, रिटायर्ड हो जाओ तो भी मरे जाओ उन्हीं संसार वाले लोगों में, अपने बीवी बच्चे न हो तो दूसरे के बीवी बच्चों में मरे जाओ, गोद लेके बच्चों को पाल पाल के मरे जाओ, उसी में सड़ो, निकलो मत कभी। लड़का बड़ा हो गया, अब तो भाई कमाने उमाने लगा, अब तो छोड़ो सब, तो वो तो ठीक है महाराज जी, लेकिन जरा अभी बच्चा है, क्या तुम्हारा बाप बनेगा वो? तो हमेशा बच्चा रहेगा तुम्हारा। तुम्हारे कल्याण का समय कब आएगा? हाँ वो तो सब ठीक है। हाँ, ये जो बुद्धि है वो अपनी जो बुद्धि है उसकी माया जन्य अनादिकाल की अभ्यास जन्य जो उसका डिसीजन है, उसी से निर्णय करना चाहता है वो, इसलिए वो कभी भी नहीं चल सकता ईश्वर की ओर। और जिसने अपनी बुद्धि का सरेंडर कर दिया गुरु के चरणों में, इसीलिए श्री कृष्ण ने दो बात कही है, मय्यो मनाधत्सो मयि बुद्धि निवेश है। अर्जुन मन मुझको दे दे। अर्जुन ने कहा कोई बात नहीं, मेन पावर हमारे हाथ में रहेगी, मन दे दो इनको, बुद्धि अपने पास रखो। श्री कृष्ण ने तुरंत ताड़ लिया, उन्होंने कहा मयि बुद्धि निवेश है, बुद्धि भी दे दे। महाराज फिर तो हम बेमौत मरे, सारा हमारा सामान चला गया। तो अगर हमने बुद्धि दे दिया तो फिर हमारा अपना कुछ नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, न लोक न परलोक, सब समाप्त। क्योंकि जिसको बुद्धि देंगे उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। अब वो परलोक वाला है वहां ले जाएगा, इस लोक वाला है यहां ले जाएगा, कोई शराबी कबाबी डकैत जुआरी है उधर ले जाएगा। जहां हम बुद्धि का सरेंडर करेंगे बस उसी के नक्शे कदम पर चले जाएंगे। तो सारी गड़बड़ बुद्धि में है। इसीलिए व्यवसायत्मिका बुद्धि होने तक हमको सावधान रहना पड़ता है। जब तक कि हमको अनुभव न हो जाए श्याम सुंदर का, तब तक व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती। जब तक उस आनंद का अनुभव न हो जाए, प्रेमानंद का, तब तक खतरे में हम हैं। ये न समझे बहुत आगे बढ़ गए हैं, ठीक है आगे बढ़ेंगे लेकिन डेंजर से बाहर नहीं।